राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरिओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कुंज बिहारीभ्य नमः। श्रीमद् गुरुचरण कमलेभ्य नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं पर्वजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विराकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो बिनेन्दुस तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलवांके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। प्रिय भक्तजनों, पिछली कथा में हमने भगवान जी के नरसिंह अवतार को लेकर का वर्णन किया था कि भगवान जी ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए जो अवतार लिए थे उनका हमने आपको संक्षिप्त में आपको विस्तार पूर्वक जो है वर्णन किया था। और गजेंद्र मोक्ष की कथा का हमने श्रवण किया था जो मृत्यु के भय से मुक्त कराने वाली होती है। अब हम आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। आगे हम और भी मनुओं के बारे में श्रवण करते हैं। आगे पंचम खैत नाम के मनु हुए। ये उत्तम और तामस के सहोदर भाई हैं। इस मनवंतर में भगवान सुबर ऋषि की पत्नी विकुंठा के गर्भ से बैकुंठ अवतार लेकर बैकुंठ धाम की स्थापना करते हैं। छठे याक्षुष नाम के मनु हुए। इस मनवंतर में भगवान ने अजित नाम का अवतार लेकर देवताओं और दैत्यों के बीच में समुद्र मंथन करवाया। तब परीक्षित जी ने निवेदन किया, अब कृपा करके समुद्र मंथन की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन, एक बार दुर्वासा ऋषि जी बैकुंठ लोक में भगवान का दर्शन करने गए तो भगवान ने उन पर कृपा करके अपनी प्रसादी माला पहना दी। अब जब दुर्वासा ऋषि की माला को पहनकर इंद्र जी जब वापस आप अपने वापिस दुर्वासा ऋषि जी माला पहनकर जब वापिस आ रहे थे तब उन्हें इंद्र जी रास्ते में मिल गए। इंद्र जी ने दुर्वासा ऋषि जी को प्रणाम किया। तब दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर इंद्र को वो माला पहना दी। अब इंद्र ने उस माला को ऐरावत के गले में डाल दिया। अब ऐरावत मतलब हाथी, अपने इरावत जो हाथी होता है उनका, उनके गले में डाल दिया। अब ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड से पकड़ा और तोड़कर पैरों के नीचे कुचल दिया। अब इस दृश्य को देखकर दुर्वासा जी को बड़ा ही क्रोध आया। दुर्वासा ऋषि जी ने इंद्र को श्राप दे दिया कि तुझे धन का बड़ा अभिमान है ना,
जा तू श्रीहीन हो जा। अब दैत्यों को जब पता चल गया कि देवता को तो श्रीहीन होने का श्राप लग गया है, तो दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। अब देवता मार खाकर ब्रह्मा जी के शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं तुम इसी लायक हो, तुमने गुरु जी का अपमान कर दिया। तुम्हारा जितना भी ध्यान दे किंतु तुम अपने आदतों से नहीं मानते हो। अब देवता बड़े रोए धोए। तब ब्रह्मा जी शिव जी को लेकर भगवान जी की शरण में गए। जब दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया तो देवता रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने उनको बहुत ही गुस्सा किया और बोला कि तुम कुछ ना कुछ गलतियां करते ही रहते हो उनके। और जब देवताओं ने बहुत सारा आग्रह किया तब ब्रह्मा जी शिव जी को साथ लेकर भगवान जी की शरण में गए। तब भगवान जी है जो देवता को संबोधित करते हुए बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोग दैत्यों के पास जाओ और उनसे संधि कर लो और उनके सामने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखो और उनसे कहो कि समुद्र मंथन से अमृत मिलेगा जिसे हम सब पीकर अमर हो जाएंगे और फिर अहिमुसक न्याय का आश्रय लेकर तुम लोग अमृत पी लेना। अब देवता दैत्य राज बलि के पास गए। पहले तो दैत्यों ने देवताओं को मारने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए, किंतु जब राजा बलि ने देखा कि सबको रोक दिया। बलि को समझ गए थे कि देवता जो है वो निहत्थे आए हैं, अगर वो लड़ने आते तो उनके हाथों में हथियार होते। तो उन्होंने सोचा कि इनका लड़ने का कोई विचार नहीं है। तब देवताओं ने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। दैत्य जो थे उनको ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगता है और दैत्यों ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब देवताओं ने कहा, समुद्र मंथन से बहुत रत्न निकलेंगे जिन्हें हम आपस में बांट लेंगे और अमृत भी निकलेगा और अमृत पीकर हम सब अमर हो जाएंगे। इस कार्य को हम अकेले नहीं कर सकते क्योंकि इतनी शक्ति अकेले देवताओं में नहीं है और इतनी शक्ति जो है अकेले दैत्यों में भी नहीं है। अकेले दैत्य भी ये काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो समुद्र की जो धरोहर होती है वह समुद्र में बेकार जा रही है। तो दैत्यों को बड़ा ही समझाया। दैत्य और देवता दोनों मिलकर समुद्र मंथन करेंगे तो संभव है, वरना अकेले कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो इतना हमारे में इतनी सामर्थ्य है और ना ही तुम्हारे में है। अब इस बात को सुनकर, प्रस्ताव को सुनकर दैत्यों ने इसको स्वीकार कर लिया। अब भगवान की आज्ञा से देवता वासुकी नाग के पास गए। सबने सोचा समुद्र मंथन तो करेंगे परंतु रस्सी कौन बनेगा। तब भगवान ने कहा, वासुकी नाग के पास जाओ। तब भगवान की आज्ञा से देवता वासुकी नाग के पास गए और वासुकी नाग के पास गए और बोले, हम मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर समुद्र मंथन करना चाहते हैं, इसलिए तुम हमारी सहायता करो और रस्सी का काम जो है वो तुम करो। तब वासुकी ने कहा, अच्छा तुम मंदराचल पर्वत से मेरे शरीर को रगड़ोगे, मैं इतना परिश्रम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। अब देखो, जब कोई भी सहायता करता है तो सबको होता है ना कि हमें भी उसके बदले में कुछ मिले। तो तब देवता ने कहा, हम लोग अमृत का कुछ भाग जो है वो तुम्हें दे देंगे। अमृत का कुछ भाग तुम भी पी लेना और तुम भी अमर हो जाना। अब देवता और दैत्य मंदराचल पर्वत को उठाने गए। तो ये काम करने से पहले उन्होंने गणेश जी का सिमरन नहीं किया। अब देवता और दैत्य पर्वत उठाकर ले आए, किंतु क्या होता है, पर्वत का इतना ज्यादा वजन होता है कि वो उसको संभाल नहीं पाए और बहुत से देवता उसी के नीचे दबकर मर गए। अब दैत्य और देवता उदास हो गए। अब भगवान स्वयं अजीत भगवान का अवतार लेकर प्रकट हुए। बोलो अजीत भगवान की जय। भगवान ने अजीत भगवान ने खेल ही खेल में मंदराचल पर्वत को उठाकर गरुड़ जी की पीठ पर रख दिया।
अब अपनी कृपा दृष्टि से देवता और दैत्य को जीवित कर दिया। अब इसके बाद भगवान ने मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थापित किया। अब वासुकी नाग जो थी, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। तो भगवान ने देवताओं को पहले ही समझा दिया था कि वासुकी जो नाग है वो विष उगलेगा। मुंह की साइड से, अपने मुंह की तरफ से वासुकी नाग जो है वो विष उगलेगा, इसलिए तुम पूंछ की तरफ लगना। परंतु पहले देवता को यही कहना कि हम देवता हैं, तुमसे श्रेष्ठ हैं, और सांप की पूंछ तो अपवित्र मानी जाती है, इसलिए हम पूंछ की तरफ नहीं जाएंगे। पहले ही समझा दिया गया था कि देवते हैं, ऐसा कहेंगे तो देवते भड़क जाएंगे। अब देवताओं ने ऐसा ही किया। अब देवताओं ने कहा, देखो दैत्यों, ये जो वासुकी नाग है, हम इसकी मुख की तरफ लगेंगे, क्योंकि सांप की पूंछ अपवित्र मानी जाती है और हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, और श्रेष्ठ जीव तो श्रेष्ठ जगह ही जाएगा, इसलिए हम सांप के मुंह की तरफ लगेंगे, और तुम अपवित्र हो तो तुम पूंछ की जगह लगना। अब दैत्यों को यह सुनकर बड़ा ही क्रोध आया कि हमारा सारा बराबर का योगदान होगा और हमें खुद से नीचा दिखा रहे हैं, हमें खुद से नीचा बता रहे हैं। तो वो दैत्य जो है भड़क गए और बोले, देखो समुद्र मंथन हो या ना हो, हम भी तुमसे कम नहीं हैं, हम भी तुमसे श्रेष्ठ है, इसलिए हम मुंह की तरफ ही लगेंगे। देवता तो चाहते ही यही थे। तो देवता बोले, ठीक है, नहीं मान रहे हो तो तुम लोग जग जाओ, तुम बड़े बन जाओ, हम तो संतोष कर ही लेंगे, हम पूंछ की तरफ लग जाएंगे। अब मंथन स्टार्ट हो गया, मंथन प्रारंभ हो गया। अब मंदराचल पर्वत इतना भारी था, देखो मंदराचल पर्वत इतना भारी था कि वह समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान जी ने कच्छप अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। अब जब मंदराचल पर्वत भगवान की पीठ पर घूम रहा था तो भगवान को ऐसे लग रहा था जैसे कोई छोटा सा बालक खुजली कर रहा हो। देखो भगवान के लिए तो वो तिनके के समान था, उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा सा नन्हा सा बालक उनकी पीठ पे खुजली कर रहा हो। अब जब मंदराचल, अब जो आपको बताएं, जो भगवान की पीठ जो है ना वो 1,20,000 किलोमीटर है। अब समुद्र मंथन जो है प्रारंभ हो गया। सबसे पहले भयंकर कालकूट प्रकट हुआ, विष प्रकट हुआ। वह विष भयंकर खोल रहा था। उस विष से जाने कितने जीव जो थे मूर्छित हो गए। उसके धुएं से सब देवता दैत्य भयभीत होकर भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा, तुम शिव जी की शरण में जाओ, वह विश्वनाथ हैं। वह विष को धारण करने की सामर्थ्य केवल जो है वो शिव जी महाराज में है, बाकी किसी में नहीं है। तब सब त्राही त्राही करते हुए शिव जी की शरण में गए और शिव जी की स्तुति की। तब देवता और दैत्य ऋषि ये सब कह रहे हैं, देव आदि देव महादेव, आप ही सब जीवों की आत्मा हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। इस विष के भय से आप त्रिलोकी की रक्षा कीजिए। अब जब सब ने शिव जी से प्रार्थना की तो शिव जी ने माता सती की ओर देखा, और माता सती तो भगवान की सामर्थ्य को जानती ही थी। तब सती जी ने कहा, प्रभु आप सबकी रक्षा कीजिए। तब शिव जी ने विष को अपने कर कमलों में लिया और रा कहकर मुंह को खोला और संपूर्ण विष को पी गए, और म कहकर मुंह को बंद कर लिया। तभी शिव जी को स्मरण हुआ कि मेरे हृदय में तो भगवान श्री राम विराजते हैं। शिव जी ने पहले राम जी का उच्चारण किया, रा बोलकर मुंह को खोला और म बोलकर मुंह को बंद कर लिया। और उन्होंने जब सोचा कि मेरे प्रभु श्री राम जी मेरे हृदय में विराजमान है, और अगर मैं इस विष को अपने हृदय में ले जाऊंगा तो प्रभु श्री राम को कितना कष्ट होगा। इसलिए शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसलिए शिव जी का नाम नीलकंठ भी पड़ा। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय।
शिव जी भगवान ने, अब बताइए शिव जी भगवान ने विष को कंठ में ही क्यों धारण किया? इसकी हम दो तरह से आपको बताते हैं। क्योंकि एक तो उन्हें लगा कि मेरे हृदय में प्रभु श्री राम जी विराजमान है, उनका वास है, और दूसरा जो विष होता है ना, वो होता है बुरा होता है, मतलब वो होती है बुराई। बुराई को अपने अंदर कभी मत रखो, और ये हमारे शरीर को नष्ट कर देती है। और बुरी चीज को अगर हम बाहर निकालते हैं तो बाहर की चीजें नष्ट कर देगी। हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या रखेंगे तो हम उसको अंदर रखेंगे तो हमारे शरीर को खोखला कर देगी। और अगर हम बाहर निकालेंगे, अपशब्द बोलेंगे, तो वही हमारे बातों से अगला बंदा, सामने वाला बंदा घायल हो जाएगा, यानी कि दूसरों का भी नुकसान होगा। इसलिए बुरे शब्दों को, यानी कि बुराई को अंदर भी नहीं रखना चाहिए और उसे उगलना, बाहर भी नहीं उगलना है, जिससे दूसरों को कष्ट ना हो। इसलिए इसको यानी कि विष को गले में ही रख लो। किसी को गलत बोलते बोलते रुक जाओ। देखो, यानी बोलना चाह रहे थे, पेट से तो निकल गया ना, और उसको बाहर भी नहीं निकालना है, इसलिए गलत बोलते बोलते रुक जाओ। अब पुनः समंदर मंथन हुआ तो सबसे पहले कामधेनु गाय निकली। जी, इन्होंने कामधेनु जो गाय निकली उनको ऋषियों ने अग्निहोत्र के ले लिया, क्योंकि ये तो पहले से ही डिसाइड हो गया था कि जो भी समुद्र मंथन में चीज निकलेगी, एक जो है देवता रखेंगे और दूसरी जैसे एक निकलेगी तो दैत्य रखेंगे, फिर देवता रखेंगे, फिर दैत्य रखेंगे। तो ऐसे जब सबसे पहले जो है कामधेनु गाय निकलती हैं तो उसे जो है ऋषियों ने रख लिया। इसके बाद उच्च श्राव नाम का घोड़ा निकला जिसे महाराजा बलि ने ले लिया। उसके बाद एरावत हाथी निकला जिसे देवराज इंद्र ने ले लिया। और उसके बाद मंथन में कस्तुम मणि निकली जिसे भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद पारिजात नाम का वृक्ष निकला, वह स्वर्ग को भेज दिया गया। फिर इसके बाद अप्सराएं रंभा निकली जिसे स्वर्ग लोक भेज दिया गया। इसके बाद भगवान की साक्षात प्रियतमा लक्ष्मी जी प्रकट हुई। अब बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। अब लक्ष्मी जी का स्वरूप कैसा है? और लक्ष्मी जी को तो सभी चाहते हैं, देवता भी बोल रहे हैं कि हम रखेंगे और दैत्य भी बोल रहे हैं कि हम रखेंगे। तो अब ये हम कल जानेंगे कि लक्ष्मी जी का स्वरूप कैसा है और वो किस तरह से अपना स्वयंवर करके अपने पति को चुनती हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।